हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका बालाजी स्मार्ट स्टडी सेंटर पर। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। आज की नई वीडियो लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे जीके जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो किसी भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। खासकर ये वीडियो में उत्तर प्रदेश होमगार्ड, यूपीएसआई तथा उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग यानी कि कैग की नियुक्ति कौन करता है? भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति कौन करता है? तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में शारदा सहायक नहर परियोजना मुख्यतः किस नदी से संबंधित है? तो बताएंगे आप लोग इसका क्या आंसर होगा। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शारदा। मतलब शारदा नहर जो है उत्तर प्रदेश में शारदा सहायक नहर परियोजना मुख्यतः शारदा नदी से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है? संविधान का जो कौन सा अनुच्छेद होता है जो राष्ट्रपति शासन से संबंधित होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 356 इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत में पहला लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो बताएंगे आप लोग, जो भारत में लोकसभा का पहला चुनाव जो हुआ था वो 1951 से लेकर 1952 में हुआ था, जिसमें पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अष्टप्रधान अष्टप्रधान किस शासक की प्रशासनिक परिषद थी? तो क्या सही आंसर होगा इसका? अष्टप्रधान जो है किस शासक की परिषद थी? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिवाजी। शिवाजी की अष्टप्रधान एक प्रशासनिक परिषद थी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्टार मार्क कर लीजिए। उत्तर प्रदेश के होमगार्ड की परीक्षा में ये प्रश्न छपेगा ही छपेगा, ऐसा मान कर चलो। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस वर्ष गठित हुआ था? तो जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1993 में। अर्थात 1993 में भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गठित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, नागरिकता से संबंधित विषय नागरिकता से संबंधित विषय संविधान की किस सूची में है? तो जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संघ सूची। अर्थात संघ सूची में नागरिकता से संबंधित विषय संविधान की सूची में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हरित क्रांति के जनक भारत में किसे कहा जाता है? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये, कम से कम 20 एग्जाम पेपर्स में आ चुका है ये, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। तो भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है हमारा? तो जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा बारहसिंघा। बारहसिंघा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष सामान्यतः कौन होता है? लोक लेखा समिति का अध्यक्ष सामान्यतः कौन होता है, बताएंगे आप लोग। तो जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विपक्ष का सदस्य। विपक्ष का सदस्य ही लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में
सबसे अधिक ज्वालामुखी किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? तो भारत में सबसे अधिक ज्वालामुखी किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? तो जिसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी, अंडमान निकोबार। अर्थात अंडमान निकोबार में ही सबसे अधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, पंचायती राज शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो बताएंगे आप लोग इसका क्या आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, बलवंत राय मेहता। अर्थात बलवंत राय मेहता ने ही पंचायती राज शब्द का प्रथम सबसे पहले प्रयोग किया था। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए। होमगार्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर पीतल उद्योग से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर होगा मुरादाबाद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत का सबसे बड़ा जो डेल्टा है ऑप्शन नंबर सी, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या आंसर होगा इसका? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितनी संख्या है मूल कर्तव्यों की? ऑप्शन नंबर सी 11। ऑप्शन नंबर सी 11 मूल कर्तव्यों की संख्या है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, डंकल प्रस्ताव किससे संबंधित है? तो जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित है हमारा डंकल प्रस्ताव। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी में ही उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में योजना आयोग का स्थान किस संस्थान ने लिया? तो बताएंगे आप लोग इसका क्या आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्टार मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन छपेगा ही छपेगा दोस्तों। जिस प्रश्न पर मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग उसको 2 बार पढ़िए, ठीक, कम से कम 2 बार पढ़िए। तो भारत में योजना आयोग का स्थान किस संस्थान ने लिया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नीति आयोग। अर्थात नीति आयोग ने ही भारत में पंचवर्षीय योजना या योजना आयोग का स्थान लिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताएंगे आप लोग किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी मत्स्य उत्पादन या मछली उत्पादन का संबंध ही ब्लू रिवॉल्यूशन से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।